कर्ण पिशाचिनी साधना क्या वास्तव में खतरनाक है? पहले तो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से भूतकाल की और वर्तमान काल की बातें ही जान सकते हैं, भविष्य के बारे में नहीं जान सकते। ये साधना सिद्ध होने के बाद वो आपके दुश्मन की सारी बातें, योजनाएं बताते रहती है। ज्यादातर दुश्मन अपने परिवार के या रिश्तेदार ही होते हैं। उनका अपने विरुद्ध षड्यंत्र सुनकर जो कर्ण पिशाचिनी हमें पल पल की माहिती देते रहती है, हमें परिवारजनों से, समाज से घृणा होने लगती है। दूसरा, इनको सिद्ध करने में भी काफी साधना की आवश्यकता होती है। साधना में एक भी गलती हुई तो अपनी मृत्यु भी हो सकती है। एक तो ये साधना भूत, पिशाच जैसे अतृप्त आत्मा को प्रसन्न करने के लिए है। इसके नाम में पिशाचिनी लिखा है, तो क्या ये साधना खतरनाक नहीं होगी क्या? मैंने खुद इस साधना का कोई भी अनुभव नहीं किया है, लेकिन इस साधना के बारे में बहुत कुछ सुना है तांत्रिक और फकीरों से। एक तो ये साधना जब सफल होती है तो जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तब ये पिशाचिनी आपके कान में सामने वाले आदमी का पूरा भूतकाल और वर्तमान काल बता देती है। जो रहस्य सिर्फ उस आदमी को ही पता होते हैं वो रहस्य पिशाचिनी बता देती है, लेकिन उस आदमी का भविष्य काल वो नहीं बता सकती। दूसरी बात एक फकीर ने बताई कि जो भी आदमी ये साधना करता है उसका मृत्यु भयंकर तरीके से होता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कर्ण पिशाचिनी की साधना सात्विक भाव से हो ही नहीं सकती, इसे अघोरी ही कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि इस ओर हो रही है तो इसका विचार त्यागना ही आपके लिए हितकर होगा। जानकारों के अनुसार साधक को साधना करते समय भूख प्यास अपने ही मल मूत्र से बुझानी होती है और शरीर पर उसका लेप करना होता है। रात्रि के समय साधना करते समय बहुत विभत्स दृश्य वास्तव में उपस्थित होते हैं। भय के कारण साधना बीच में छोड़ देने से और अधिक अनिष्ट की संभावना होती है। कर्ण पिशाचिनी को साध लेने के बाद भी व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जीवन पर्यंत जलता रहता है। आइए अब बात करते हैं कि पिशाच क्या होता है, कौन से धूर्त कर्म करने से मनुष्य पिशाच बनता है। तंत्र में कर्ण पिशाचिनी नाम की निम्न स्तरीय शक्ति भोग के लालच में साधक अवघड़ का कार्य क्यों करती है? क्या कर्ण पिशाचिनी मोक्ष या मुक्ति नहीं चाहती? हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल उप सभी के उपभाग भी होते हैं। पिशाच क्या होता है? पिशाच दूसरे आयाम में रहने वाली प्रजाति है जो बहुत ही निकृष्ट योनि मानी जाती है। पिशाचों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री क्रोधवशा से हुआ है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे, लेकिन पैशाचिक कृत्य करके मरने पर पिशाच योनि में चले जाते हैं। कौन बनता है पिशाच? सबसे प्रमुख कारण है अकाल मृत्यु, वाहन दुर्घटना, जानवर द्वारा मारने पर, या कह लीजिए अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु वाले मनुष्य पिशाच पिशाचिनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं और हमेशा क्रोध एवं भय में जीते हैं, इसलिए ये भी पिशाच योनि में जाते हैं। पिशाचों का प्रभाव। पिशाच एक नकारात्मक ऊर्जा है, ये जीवित मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। जिस पर पिशाच सवारी करता है वो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, हमेशा भूखा महसूस करता है, गंदगी पसंद करता है। धीरे धीरे पिशाच व्यक्ति को रोगी और पागल बना देता है। कर्ण पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचिन की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचिनियां एक नहीं कई होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है तब कोई पिशाचिनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। ये पिशाचन सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन ये साधक से उम्मीद रखती है कि वो इस प्रेतनी के प्रति पूर्ण समर्पण और घोर आस्था के साथ रहे। ये प्रेतनी या पिशाचिनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है। इस लोक से इन पिशाच साधकों की मुक्ति महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने का तरीका। 11 दिनों तक चलने वाले कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए रात या दिन को चौघड़ी या मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार बताए गए मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। जाप का मंत्र है हूँ नमः कर्ण पिशाचिनी अमाग सत्यवादिनी मम करने अवतरावतर अतीतनागत वर्तमानानि दर्शय मम भविष्य कथय ह्री कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। सावधानी। इस साधना में साधक को बहुत सावधान रह के साधना करनी चाहिए।
क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? 1. ये साधना केवल जानकार व्यक्ति के देखरेख में करनी चाहिए। 2. थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर यह पिशाचिन नाराज होकर दंड भी देती है। 3. पिशाचों को पूजने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी अगर सिद्ध हो गई तो साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं करने देगी। वेश बदलकर यह अपने साधक के पास आती रहती है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष पाने के लिए सिर्फ मानव जीवन ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य योनि को दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रथ ही गावा। देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं। पिशाचिन की इच्छा भी है पिशाच योनि से मुक्त होने की, लेकिन उसके पास मानव देह नहीं है और ना ही साधन। सभी साधक अवगत होंगे इस बात से कि जो जिस तरह की साधना या जिस देव देवी या भूत प्रेत साधना करता है, वो साधक उनके गुणों को धारण कर उन जैसा ही आचरण करता है या करने लगता है। इसलिए तामसिक साधना की जगह सात्विक साधना भक्ति करनी चाहिए, जो सद्गति प्रदान करे और जीवन के उतार चढ़ाव में व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत बने। आप सभी साधकों भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद।